अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर जो 11 है साउंड, उसके जो बाकी न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चन नंबर 6 उसको सॉल्व करते हैं। 6, 7, 8 में पहले 6 आर्मी मैन वेयरिंग बाइनोकुलर सी द फ्लैश फ्रॉम एनिमी टैंक फायर 5 सेकंड में, यानी कि उसको 5 सेकंड में उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई देती है बिफोर द फायर इज हार्ड, यानी कि जब उसको फायर किया जाता है। ही रिकॉर्डेड 26 डिग्री टेम्परेचर ऑन हिज पर्सनल थर्मोमीटर, यानी कि 26 डिग्री टेम्परेचर वो रिकॉर्ड कर रहा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द टैंक फ्रॉम हिम, यानी कि टैंक का डिस्टेंस कितना है उससे, यानी टैंक का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो टाइम आपको दिए हुए है 5 सेकेंड, टेम्परेचर जो है वो 26 है और रिक्वायर्ड डेटा जो है उसमें डिस्टेंस एस जो है वो अननोन है। सोल्यूशन में आप लिख लें एज वी नो दैट जो फार्मूला आपके पास है स्पीड का वो v इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी होता है। तो अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो s आपके पास चूँकि डिस्टेंस आपने निकालना है वो बराबर होगा v मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ पे जो स्पीड है v वो आपके पास 331 प्लस 0.6 टी के बराबर है। तो s इज़ इक्वल टू आप यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दें 331 प्लस 0.6 टी, और ये आपके पास जो है मल्टीप्लाई बाई टाइम है इसका। तो s इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 331 प्लस 0.6। टेम्परेचर जो उसने नोट किया था वो कितना था, 26 था, और टाइम जो था वो आपके पास है 5 सेकेंड। तो s जो डिस्टेंस है, तो पहले आप 331 प्लस इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने आपने भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले 0.6 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 26 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 15.6 आ गया आपने, और ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई है 5 ये उसी तरह लिख लें। तो अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को आप प्लस कर लें, यानी इसमें प्लस कर दें आप 331 इसमें प्लस करें तो ये आपको दे देता है 346.6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो ये आपको दे देता है डिस्टेंस उसका दे देता है 1733 मीटर, यानी कि ये आपके पास उसका डिस्टेंस आ गया। तो अगर आप इसको देखें तो इस तो पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि s इज़ इक्वल टू 1.733, नेगलेक्ट कर दें तो ये मीटर। ओके जी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 10 पावर इसके 1 2 3 आ जाएगा 3 मीटर। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो दिस इम्प्लाइज डेट डिस्टेंस जो है ये आपके पास आ जाएगा 1.7 किलोमीटर। ये क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 10 पावर 3 है, तो 10 पावर 3 जो है वो किलो के बराबर होता है, तो 1.7 किलोमीटर है डिस्टेंस। क्वेश्चन 7 है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड एट द एक्सट्रीम ऑफ द ऑडिबल रेंज, जो दी हुई है 20 हर्ट्ज़। तो ये फ्रिक्वेंसी F1 हो गई। 20,000 हर्ट्ज़ जो है आपके पास जो है ये आपके पास F2 हो जाएगी। नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी आपको दी हुई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेव लेंथ्स आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वेव लेंथ्स कैलकुलेट करने के लिए पहले जो है आपने इसको मैक्सिमम ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज F1 20 हर्ट्ज़ और जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है F2 20,000 हर्ट्ज़ हो गई। टेम्परेचर आपके पास T जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया रिक्वायर्ड आपके पास जो है। तो सोल्यूशन में आप ये मैक्सिमम ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज एक जो है ये पहले मालूम करना है। तो एज़ वी नो दैट, तो आप लिख लेंगे एज़ वी नो दैट, ये आपके पास जो है v इस किस के बराबर, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा के बराबर होता है, एफ लेमडा। तो अभी आपने चूँकि लेमडा 1 निकालना है फ्रिक्वेंसी, तो v इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपके पास f1 और लेमडा 1 हो जाएगा। तो आपने लेमडा 1 निकालना है, तो लेमडा 1 को आपने इधर ही छोड़ दें, तो ये v डिवाइडेड बाई f1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास लेमडा 1 इज इक्वल टू वी, चूँकि वी हमने पहले भी पुट की है, वो आपके पास कितनी है 331 प्लस 0.6 टी के बराबर है। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास है, ये आपके पास पहले से मौजूद है। और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी जो F1 है वो आपके पास कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी F1 वो 20 हर्ट्ज़ है, 20 हर्ट्ज़। तो लेमडा इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर जो है वो आपके पास कितना था, वो टेम्परेचर रेंज देख लें, आपको दी हुई थी 20 डिग्री सेंटीग्रेड दी हुई थी। कितनी दी हुई है 20 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर जो है वो 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास ये 20 उसी तरह लेमडा 1 इज इक्वल टू, तो पहले आप ऊपर 331 उसी तरह लिख लें 331 प्लस, तो इधर आपने पहले 0.6 मल्टीप्लाई कर लेना है 20 के साथ, तो ये आपको दे देगा 12 डिवाइडेड बाई 20। तो आपके पास अब आ जाएगा लेमडा वन इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है 331, यानी कि ये आपके पास है 331 प्लस 12, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आपको दे देता है 343, ये आपके पास हो जाएगी 343 डिवाइडेड बाई आपके पास 20 हर्ट्ज़ है। ये आप देख लें, चेक कर लें, ये देखिए 20 हर्ट्ज़ है। तो 20 जो है इसको डिवाइड कर दें 20 पे, तो ये आपको दे देता है लेमडा 1 फ्रीक्वेंसी जो है वो 17.15। तो हम इसको अगर राउंड ऑफ कर दें तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 17, ये आपके पास लेमडा 1 आ गई 17 मीटर। अब आल्सो बी के लिए आपने निकालना है आल्सो, उसी तरह आपने लेमडा 2 भी निकाल लेना है। लेमडा 2 इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई F2 हो जाएगा। तो लेमडा 2 आपके पास आ जाएगा वी की वैल्यू, उसी तरह आपके पास 331 प्लस 0.6 टेम्परेचर की जगह पे 20, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई आपके पास 20,000 आ जाएगी यहाँ पे। तो लेमडा 2 इज इक्वल टू, इनको हमने प्लस किया था तो ये आपके पास 343 डिवाइडेड बाई 20,000 आपके पास आ जाएगी। तो अब इसको आपने 343 डिवाइडेड बाई 20,000 कर लेना है, 20,000। तो ये आपके पास आ गई लेमडा 2 इज इक्वल टू 0.017 तो 15, ये आपके पास आ गया। तो अभी अगर हम इसको यहाँ से लेकर जाएं यहाँ पे, तो ये आपके पास 1.7 यानी लेमडा 2 जो है वो आपके पास आ जाएगी 1.7 और 10⁻³ आता है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे या ना भी लिखे तो डायरेक्ट इसको आप लिख लें कि 1.7 सेंटीमीटर में आ जाएगी। ओके जी, अल्लाह। क्वेश्चन 8 जो लास्ट क्वेश्चन है, इशफाक जो है स्टैंड बिटवीन टू हाई बिल्डिंग्स के दरमियान खड़ा है, ए बिल्डिंग और बी, सच दैट कहते कि इट्स डिस्टेंस जो है 33 मीटर है डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग ए से, ए बिल्डिंग का यानी S1 आपके पास ही होगा। बिलो से कहते हैं विसल, जब विसल हियर करता है सुनता है, फर्स्ट इको 0.2 सेकंड में सुनता है, सेकंड इको, तो फर्स्ट इको ये हो गई, सेकंड इको ये हो गई। कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड, वी आपने कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस S आपने कैलकुलेट करना है। तो आपके पास देखिए मैंने इसमें टाइम फॉर फर्स्ट इको जैसे मैंने बताया था T1 0.2 सेकंड है, टाइम फॉर सेकंड इको T2 0.8 सेकंड है, टाइम टेकन टू साउंड टू रीच बिल्डिंग ए तक पहुंचने के लिए टाइम जो है वो आप लाजिम बात है कि डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, वन साइडेड हो जाएगा। टाइम बाई साउंड रीचिंग टू बिल्डिंग बी तक पहुंचना है तो T2 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.4 हो जाएगा। डिस्टेंस जो इशफाक का है फ्रॉम बिल्डिंग S1 से तो वो 33 है। रिक्वायर्ड स्पीड आपने मालूम करनी है, सोल्यूशन आप लगा दें। सोल्यूशन आपने लिखना है कि एज वी नो दैट कि स्पीड v जो होती है वो आपके पास किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर होती है। तो ये डिस्टेंस S1 है, डिस्टेंस v इज इक्वल टू, और ये टाइम 1 भी होगा। डिस्टेंस जो है वो 33 है आपके पास इसका, और टाइम जो टेकन था वो आपके पास 0.1 है। तो आपके पास ये 33 को डिवाइड कर दें आप, 33 डिवाइडेड बाई 0.1 तो ये आपको दे देता है 330, यानी 330 जो है उसकी स्पीड आ गई है। तो मैं लिख लूँगा स्पीड जो है v मेरे पास कितनी आ गई
v इज़ इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आल्सो अगर आपने डिस्टेंस इसका मालूम करना है तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस ऑफ इशफाक मालूम करना है फ्रॉम बिल्डिंग बी से। तो डिस्टेंस के लिए आपके पास फार्मूला जो है वो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल, चूँकि हमें पता है कि एज़ वी नो दैट कि v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस s डिवाइडेड बाई t होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 है तो डेफिनेटली ये भी t2 होगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो डिस्टेंस s2 जो होगा वो आपके पास v मल्टीप्लाई बाई t2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस s2 जो है वो आपने ये निकाली है 3 मीटर पर सेकेंड आपने निकाली हुई है इसकी 330। तो 330 मल्टीप्लाई बाई 0. ये हमने जो टाइम निकाला था वो आपके पास 0.4 था, 0.4। तो S2 आपके पास जो है वो आ जाएगा 330 मल्टीप्लाई बाई 0.4। तो ये आपके पास आ गया 132 मीटर। तो डियर व्यूअर्स, यहीं पे इस चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। आप इनकी प्रैक्टिस भी करें, समझें भी और बार बार इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपके हाथों पे क्वेश्चंस चढ़ जाएं। और अगर अच्छे लगे तो इनको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।